में जवानी उसे कहते हैं। हाँ, जो लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, जो उड़ा दे बाप की बनाई हुई दौलत को हरामी उसे कहते हैं बंधु। हाँ, पुत्रियां हमारी इतनी श्रेष्ठ होती हैं कि पुत्रियों के ऊपर माता पिता पूरे घर को छोड़ करके चले जाएं महाराज। हाँ, पूरे घर के काम धंधे को संभाल लेती हैं, लेकिन पुत्र अगर एक गिलास में पानी भी ले लेगा और उसको पी करके बेड के नीचे ही रख देगा, मजाल क्या है कि रसोई में जाकर के भी रखे आए महाराज। हाँ? और हम और आप अपनी पुत्रियों को बोझ समझ रही हैं। आजकल मैं निवेदन करूं, अगर संसार में पुत्री है तो माँ है, पुत्री है तो बहन है, पुत्री है तो मौसी है, पुत्री है तो चाची है, पुत्री है तो दादी है, पुत्री है तो नानी है, पुत्री है तो मामी है, पुत्री है तो सारे रिश्ते हैं। अगर जीवन में पुत्री नहीं है तो कोई भी रिश्ता नहीं है। निवेदन करूं, बेटा तारे एक कुल को और बेटी 3 को तारती है, और माता पिता नाना नानी के सपनों को वो संवारती है। हाँ? आजकल संसार के लोगों पर पुत्रियां बोझ बनी हुई हैं। हाँ? आजकल पुत्र और पुत्री में आजकल हम और आप द्वेष भाव करते हैं। हाँ? कभी भी पुत्र में और पुत्रियों में हमें और आपको द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जो पुत्रियां बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना, जब उनका ब्याह होता है ना उन पुत्रियों का, तो उसका पिता क्या कहता है पता है? जो अब हमारी लाली को बड़ी खुशी मिल रही है। हाँ? खुशी क्यों मिल रही है? जो अब इसका ब्याह होने वाला है। पर मैं निवेदन करूं, जब उस पुत्री का विवाह होने वाला होता है ना, तो वो पुत्री अंदर से पूरा टूट जाती है। वो अपना स्वभाव इसलिए ऐसा बनाती है कि जिस समय मैं अपनी माता को, अपने पिताजी को, अपने भाई को छोड़ करके जाऊं, तो मेरे मैया बाप को मुझे छोड़ने पर, त्यागने पर ज्यादा कष्ट ना भोगना पड़े। इसलिए वो पुत्री अपना स्वभाव ऐसा बना लेती है, उसका अंदर से भाव टूट जाता है, उसका हृदय टूट जाता है उसका। और मैं निवेदन करूं, जो पुत्रियां अच्छी होती हैं, हाँ, जिस समय पुत्री का ब्याह होता है, जब विदाई होती है ना, तो उस पुत्री के लिए हाँ, उसकी मैया रोती है। हाँ, जो अच्छी पुत्रियां होती हैं, जो और ज्यादा अच्छी पुत्रियां होती हैं, उन पुत्रियों के लिए उसका पिता भी रोता है बंधु। हाँ, आपको पता है जिस समय ब्याह होता है, जो पिता संसार में किसी के आगे झुकता नहीं है, वो पिता अपनी पुत्री के भी पैरों को छूता है महाराज। हाँ, छूता है, नहीं छूता है? क्यों छूता है मालूम? जो पुत्रियां श्रेष्ठ होती है, पिता उनके चरणों में झुक जाता है, नो के बेटी, नो के धन्य हो गया मेरा जीवन, जो तूने मेरी लाज बचाई अब तक महाराज। हाँ? जो पुत्रियां अच्छी होती हैं, जिन पुत्रियों के कारण कभी भी बाप की लाज नहीं जाती है, ऐसी पुत्रियों के लिए तो बाप भी रोता है, और बाप अपनी पुत्री के चरणों में भी गिर जाता है। अपनी पगड़ी को उतार करके बाप अपनी पुत्री के चरणों में रख देता है। क्यों? क्योंकि तूने मेरी अब तक लाज बचाई। अगर तो कोई कुकर्म ऐसा कर देती तो मैं संसार के लोगों को मुंह नहीं दिखा पाता अपना। हाँ? जो पुत्रियां बहुत अच्छी होती हैं, उनके पिता उनके लिए रोते हैं। हाँ? और जिस समय जब पुत्री, जब ब्याह होता है, जब विदा होकर के जाती है, जो पुत्रियां और ज्यादा अच्छी होती हैं, तो उनके रिश्तेदार भी उनके लिए रोते हैं महाराज। हाँ? जब पुत्रियां और ज्यादा अच्छी होती हैं, तो उनके लिए उनके अड़ोसी पड़ोसी भी रोते हैं महाराज। हाँ? जब पुत्री और ज्यादा अच्छी होती है, जब आज विदा हो रही है जब पुत्री, तो आज तो उसके लिए वो भी रो रहा है जो जीवन भर कभी उसको एक आंख तक नहीं दे पाया। हाँ? एक आंख नहीं सुहागी थी, और वो कौन है? उसका भाई। हाँ? आज जब वो अपनी बहन को विदा करने के लिए ले जा रहा है, तो आज वो भाई भी रो रहा है। आज उस भाई के नेत्रों में अश्विन भरे पड़े। हाँ? संसार के लोगों ने कहा, क्यों रे जी, पता तू क्यों रो रहा है? हाँ? ये तो तुझसे लड़ती थी, पूरे जीवन भर तुझसे लड़ती रही, और आज ये तुझे छोड़ करके जा रही है, तो तू रो रहा है? तुझे रोना नहीं चाहिए, तेरे लिए तो खुशी की बात है। तो आज इसके
हृदय में वेदना आ गई। आज इसने क्या क्या मालूम, जो कि दुनिया वालों लड़ता तो मैं था, जे आज तक मुझसे नहीं लड़ी आज तक। हाँ, जिस समय पिताजी आया करते थे ना, तो मेरे बदले की डांट को भी मेरी बहन खा लिया करती थी और पिताजी से कह देती थी, पिताजी जो कि भैया की कोई गलती नहीं है पिताजी। आज जब ये बहन छोड़ करके जा रही है, तो आज इस भैया की आंखों में भी आंसू आ गए। आज ये भी रोने लग गया। आज जब ये रो रहा है, तो आज इसकी बहन ऐसे करके आज इसके कंधे को पकड़ी हुई है। आज कस के अपने भाई की जेठ कस कर पकड़ लिए और आज अपने पैरों को पटपटा रही है बहन। आज बहन को अपना भाई याद आ रहा है, आज बहन को अपना पिता याद आ रहा है, आज बहन को अपनी माँ याद आ रही है, आज अड़ोसी पड़ोसी सब याद आ रहे हैं कि आज के बाद ये मेरा भाई मुझसे दूर हो जाएगा। आज सब कुछ पुत्री को याद आ रहा है, लेकिन जिस समय पुत्र का ब्याह होता है, पुत्र को ये चीजें कभी याद नहीं आती है। पुत्र अपने पिता से और उल्टा सीधा बोल देता है, बंधुओं कि मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मेरी जो हम करना, तुमने ऐसा कर दिया। मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए ऐसी शेरवानी मंगवाना, तुमने ऐसी ले आई। हर चीज में कमी निकाल देगा पुत्र। लेकिन पुत्री जिस समय ब्याह होता है, बेचारी कुछ नहीं देखती है, खूब रोती है। क्यों? आज के बाद मुझसे मेरा बाप, मुझे मेरी माँ, मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, मुझे कोई भी दिखाई नहीं देगा। आज के बाद मुझसे सब छूट जाएगा। इसलिए आज ये पुत्री खूब रो रही है। जो अच्छी पुत्रियां होती हैं, उनके लिए संसार होता है, फिर भी आज ऐसी पुत्रियों को हम और आप बोझ समझने लग जाते हैं। बंधु, जीवन में निवेदन करूं, कभी भी अपनी पुत्रियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। क्यों? मैं बार बार कहता हूं कि बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं? हाँ, आजकल बेटियों को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं लोग। क्या बेटियां संतान नहीं है? जिनसे सारे रिश्ते चल रहे हैं, आजकल उनको संसार के लोग कचरों के डब्बों में फेंक रहे हैं। बंधुओं, हाँ, तो आज किसी लिखने वाले ने बड़ा सुंदर लिख दिया। क्या कहा कि बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों ये तो बता दो